ध्यानाभ्यास के लिए अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए। अपना मुख अपनी ओर कीजिए। अपने आभ्यंतर अमूर्त शरीर से युक्त रहिए। अपने शरीर में जो आराम की स्थिति है उसको पहचानिए। वही बहुमूल्य है। वह अतीन्द्रिय सुख है। उसको प्रीति से भोगिए। इसी से आपका अतीन्द्रिय सुख वृद्धिगत होकर पूर्ण होता है। बहिर्मुख रहकर वैश्विक सुख जो इंद्रियज है उसको नहीं भोगना है। अपने ही मूर्त का सुख भोगने योग्य है जो अतीव उत्तम है। आपका अपना है। वही आपकी निधि है। अंतर्मुख रहकर उसको भोगिए। से पैरों तक विभिन्न भागों में जो आराम की स्थिति है उसका निरंतर संवेदन कीजिए। इसी से आराम की स्थिति स्थायी होती है। आप सदा सुख से रहते हैं। बाहर की दुनिया हमारी नहीं है। अपनी दुनिया अपने सिर से पैरों तक है जो अति उत्तम है, सुखदायक है। अपने को अपनी सीमा तक सीमित रखिए। अपनी सीमा अपने सिर से पैरों तक है। इसके परे की दुनिया किंचित भी हमारी नहीं है। इंद्रियों का गुलाम नहीं रहना है। इंद्रिय जय कीजिए। इंद्रियों का उपयोग नहीं कीजिए। लौकिक जीवन छोड़कर अंतर्मुख होकर पारलौकिक जीवन जीना है। उसी से जन्म मरण से मुक्त होकर परमात्म दशा की प्राप्ति होती है। आपका परमात्म रूप प्रकट होता है जो अभी गुप्त है। मूर्त से आवृत है। मूर्त इंद्रियों का उपयोग ही हमको मूर्त समान करता है, अचेतन समान करता है। इतना ही नहीं, हमें नाना प्रकार के दुखों का अनुभव कराता है। अपनी मूर्त का ही अंतर्दृष्टि कर दर्शन कीजिए। वही देव दर्शन है, परमात्म दर्शन है जो मोक्ष का सोपान है।
परमात्मा होने का उपाय है। संसार अतीव भयावह है। नाना दुखों से भरा हुआ है। उससे भयभीत रहना है। संसार से भयभीत होकर अपने में गुप्त होकर रहिए। सिमट जाना है। बाहर से अपने को हटाकर अपने में ही ले आना है। बाहर के प्रलोभनों में नहीं फंसना है। बहिर्मुख जीवन मक्खी मच्छरों का सा ही जीवन है। यत्र तत्र सुख को ढूंढते हुए रहना है, एक भिखारी की तरह। हम स्वभाव से ही राजा हैं। अपनी आनंद निधि के स्वामी हैं। सुख को बाहर ढूंढना हमको शोभा नहीं देता है। बहिर्मुख रहना हमको शोभा नहीं देता है। बहिर्मुख रहना ही कुशील है और दंडनीय है। उसी के फल में हम नाना प्रकार के दुख भोगते हैं। इस कुशील आचरण को छोड़िए। इंद्रिय ज्ञान की कुशीलता को पहचानिए। इसी से यह मनुष्य जन्म सार्थक होता है। अन्य योनियों में तो कुछ भी समझना मुश्किल है। अपनी मूर्त के समक्ष रहिए। अपनी मूर्त ही सुख का पिंड है। उससे प्रत्यक्ष जुड़िए। किसी साधन की आवश्यकता नहीं है। अपने सुख को भोगने के लिए बाह्य साधनों की, इंद्रियों की, मन की, मस्तिष्क की, मूर्त काया की, वचन शक्ति की किसी प्रकार की आवश्यकता नहीं है। मूर्त के संबंध को अस्वीकार करना है। तभी हम अपने अमूर्त स्वरूप को प्रकट कर सकते हैं। मूर्त जगत के साथ व्यवहार छोड़ने योग्य है। जितना जल्दी छोड़े उतना ही अच्छा है। मूर्त जगत से जो विरक्त हो गए, जिनको मूर्त जगत से वैराग्य हुआ, वे ही मुक्ति को प्राप्त कर सके हैं। और मूर्त जगत से विरक्त होने के लिए अपने सन्मुख होकर अपने में अनुरक्त रहिए। अपना ही संवेदन कीजिए। बोधि की दुर्लभता है, क्योंकि बहिर्मुख रहकर बोधि की प्राप्ति नहीं होती। कितने ही विश्वविद्यालयों में पढ़िए, कितने ही शास्त्र सभाओं में प्रवचनों को सुनिए, यदि आप अपने सन्मुख नहीं होते
तो सम्यक ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता। अपने को अपनी मूर्त ही शरणभूत है। अपनी दृष्टि को अपने सिर से पैरों तक फैलाइए, अपने को ही संभालिए, अपनी इस अमूर्त काया को मूर्त के बंधन से मुक्त कर स्वस्थ रखिए। अपना हर भाग उपादेय है, ग्राह्य है, संवेद्य है। मुक्त रहकर अपने सुख को सतत भोगना है, फिर किंचित भी दुख नहीं हो सकता है। अंतर्दृष्टि कर देखिए कि आपको अपना कौन सा भाग अनुभव में नहीं आता है। बाल गोपाल सबको अपनी मूरत अनुभव में स्वमेव आती है, पर बहिर्मुख रहकर हम अपनी मूरत से युक्त नहीं होते। विषय सुख पाने के लिए ही सतत तत्पर रहते हैं। इंद्रिय ज्ञान और इंद्रिय सुख की हेयता को हम समझ नहीं पाते। उन्हीं को पाने के लिए रात दिन तत्पर रहते हैं। ऐसे कभी भी संसार से मुक्त नहीं हो सकेंगे। मृत्यु हमको ग्रासीभूत करेगी और जन्म जन्म में ग्रासीभूत करती रहेगी। अपने अमूर्त काया में फिर नाना प्रकार का दुख होता ही रहेगा। जो सुख स्वभावी है उसी को हम दुख रूप मानते हैं, बाह्य जगत से जुड़े रहकर। बाहर में ही आमोद प्रमोद के साधन जुटाते हैं, वैसे सुख को पाने के लिए ही तत्पर रहते हैं। कुछ अपने हित की सुध हमको नहीं है। अपने ध्यान को अपने मुखमंडल पर लाइए। अपना मुख अपनी ओर करना अतीन्द्रिय है। यही आत्मदर्शन है, परमात्म दर्शन है। अपनी मूर्त ही अपने लिए अपना परमात्मा है। परमात्मा को बाहर नहीं ढूंढना है, बाहर नहीं देखना है, अन्यथा सारे मोही जगत में और आप में कुछ भी अंतर नहीं होगा। जगत का अंधानुकरण नहीं करना है, अंतर्मुख होकर स्व पर का विवेक जगाइए।
पर को छोड़कर अपने को ही अपनाइए। अपनी मूर्त से युक्त होना ही दुर्लभ है, क्योंकि दृष्टि बाहर ही रुकी रहती है। अपने ध्यान को अपने सिर के भाग पर लाइए। अपनी मूर्त का हर भाग उत्तम है, उपादेय है, मंगल है और शरणभूत है। अपनी जितनी महिमा ग्रहण करें उतना ही कम है, क्योंकि अपनी महिमा अपार है। हम अपनी महिमा को केवल भोग सकते हैं, वह वचनों के अगोचर है। लोक में आत्मप्रशंसा भले ही बुरी हो, क्योंकि वह पर सापेक्ष होती है, पर वास्तव में आत्मप्रशंसा ही उत्तम है। पर निरपेक्ष अपनी महिमा ग्रहण करिए। अपने मन में अपनी ही प्रशंसा कीजिए। अपने ध्यान को अपने ललाट भाग पर लाइए। पर से प्रशंसा की आशा मत रखिए, क्योंकि आपकी मूर्त आपके लिए ही उपादेय है। सबकी अपनी अपनी चिन्ह मूर्त अपने अपने ही भोग्य होती है। एक वस्तु दूसरी वस्तु का भोग्य नहीं होती। अपनी मूर्त ही अपनी वस्तु है, पर वस्तुओं को भोगना अच्छा नहीं है। अपनी वस्तु की ही पहचान बनाकर रखिए। अति प्रीति से उसमें रमण करिए। अपने ध्यान को अपने भ्रू मध्य पर लाइए। जो शरीर में सुख दुख की अवस्था है, कर्मजन्य शारीरिक दुख होता है और शारीरिक सुख अपने स्वभाव से ही होता है, पर दोनों का ही ग्रहण अतीन्द्रियपने से होता है, प्रत्यक्ष होता है, स्वाधीनता से होता है, और स्वाधीन कार्य का फल ही स्वाधीनता है। बहिर्मुख रहकर वैश्विक सुख दुख भोग कर हम संसार सागर को पार नहीं कर सकते। बोए पेड़ बबूल के आम कहाँ से हो। वैश्विक सुख दुख भोग कर हम अपने लिए ही कांटे बोते हैं। मूर्त पदार्थों का नाम ही विषय है,
तो मूर्त पदार्थों को नहीं भोगना है। मूर्त पदार्थ ही विषकुंभ हैं। उनका देखना, सोचना, अन्य प्रकार से उपयोग में लेना अत्यंत बुरा और भयावह है। अपने ध्यान को अपने नेत्रों पर लाइए। जब हम अपने अमूर्त नेत्रों का ग्रहण करते हैं तो फिर मूर्त पदार्थों का देखना जानना नहीं होता है। मूर्त पदार्थों का देखना जानना हमारा चिद विकार है, उसी को मिटाना है। अपने ध्यान को अपने दोनों कानों पर लाइए। अपने सन्मुख आकर ठहर जाना है, क्योंकि अपनी मूर्त ही हमारा वास्तविक निवास स्थान है। सुख से जीने का स्थान अपनी मूर्त ही है। बाहर कहीं किंचित भी वास्तविक शरण नहीं है। मूर्त पदार्थ सुख के नहीं बने हैं। बने भी होते तो वे पर होते तो ग्राह्य नहीं होते, क्योंकि पर का आश्रय करना वही पराधीनता है। अपने ध्यान को अपनी नासिका पर लाइए। अंतर्मुख जीवन ही हमारे लिए नूतन जीवन है। अनादि के विभाव को मेटना है। अनादि के विपरीत संस्कार को छोड़ना है। अपने ध्यान को अपने होठों के भाग पर लाइए। अपने अंगों पर आना कोई कठिन नहीं है। बाहर सर्वत्र भय के कारण है। यह जान लिया जाए तो फिर बहिर्मुखता नहीं होती। हम अपने सन्मुख ही रहते हैं। बाहर के प्रलोभनों से हम किंचित भी आकर्षित नहीं होते, उनसे विरक्त ही रहते हैं। और वह विरक्ति ही हमको मोक्ष देती है, परमात्मा बनाती है। मुख के भीतर आइए। दंत पंक्ति, जिह्वा, ऊपर तालु, कंठ का भाग, जो शरीर में आराम की स्थिति है वह बहुमूल्य है। उसको भोगने से ही आराम स्थायी होता है। जो जो भोगते हैं त्यों त्यों सुख बढ़ता है और फिर दुख उत्पन्न नहीं होता है।
अपने ध्यान को अपने गर्दन के भाग पर लाइए। सीने का भाग, हृदय स्थान, हृदय स्थान पर ठहर कर अपने हृदय स्थान को स्वस्थ रखिए। श्वसन संस्थान को स्वस्थ रखिए। बहिर्मुख रहने से ही हम अस्वस्थ होते हैं और अंतर्मुख होकर स्थायी स्वास्थ्य को पाते हैं, स्थायी सुख को पाते हैं। अपने ध्यान को अपने पेट के भाग पर लाइए। अपना मध्य भाग, पीठ के भाग पर आइए। अनादि से ही हम मूर्त से बंधे हैं और आज तक हमने मूर्त से अपने आप को छुड़ाने का प्रयत्न नहीं किया है। मूर्त इंद्रियां मिलती है, उनसे मूर्त पदार्थों को देखते जानते हुए ही जीते आए हैं और इस पर यदि रोक नहीं लगाते तो ये प्रक्रिया चलती ही रहेगी और जहाँ मूर्त शरीर प्राप्त होगा वहाँ फिर दुख साथ में लगा ही है, क्योंकि मूर्त शरीर को विनाशिक बना है। अपने ध्यान को अपने दोनों भुजाओं पर लाइए। दोनों पैर, मूर्त काया की सहाय से ही हम इंद्रिय व्यापार करते हैं, मानसिक व्यापार करते हैं, वचन चेष्टा करते हैं, काय चेष्टा करते हैं, पर पदार्थों का स्मरण करते हैं। इन सब कार्यों को छोड़ना है, क्योंकि वे सब मूर्त की पराधीनता से हैं और अपना संवेदन करना ही स्वाधीन है। उसी से फिर अनादि से प्राप्त होने वाली इस मूर्त काया से हमको मुक्त होना है, परमात्मा होकर फिर अनंत काल तक सुख से रहना है। मन ही मन अपने मूर्त को हृदय से नमन करिए, इसके स्वाभिमान को बढ़ाइए, अपने को एक पावन तत्व मानिए, परमात्मा तत्व मानिए, लोक का सर्वोत्तम पदार्थ मानिए। अपनी महिमा में ही सदा लीन रहिए, अंतर्मुख रहिए, अपने ही उत्तम सुख को भोगते हुए रहिए। शारीरिक स्वास्थ्य, शारीरिक आराम को ही सदा भोगना है। ध्यान का ये सत्र यही समाप्त होता है। आपकी सहभागिता के लिए धन्यवाद।